बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आपने पिछले भाग में हनुमान जी का समुद्र पार करने का प्रसंग सुना और अब आपको आगे की कथा सुनाते हैं। हनुमान जी समुद्र पार करके आ गए हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने बहुत ही सुंदर वन देखा है, जिसके अंदर अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं और मधु के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे हैं। सुंदर पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे और भी ज्यादा प्रसन्न हो गए हैं। तभी हनुमान जी ने भय त्याग करके सामने एक विशाल पर्वत देखा और उस पर दौड़कर जा चढ़े। इधर शिव जी कहते हैं पार्वती जी से कि हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ भी बड़ाई नहीं है। यह तो प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। और उधर हनुमान जी ने पर्वत पर चढ़कर लंका देखी। लंका में बहुत ही बड़ा और ऊंचा किला है, जिसके बारे में वर्णन नहीं किया जा रहा। उस किले के चारों ओर समुद्र है। उसके परकोटे अर्थात चार दीवारी सोने के बने हुए हैं और उनमें भी विचित्र मणियां जड़ी हुई हैं, जिनसे परम प्रकाश हो रहा है। और उस किले के अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को तो कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बहुत सारी बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के मनों को मोहे लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के वाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि मैं अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। हनुमान जी ने मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण किया है और नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले हैं। इसमें एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो ये दोहा आएगा जिसके अंदर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले हैं। अगर आप कोई भी कार्य आरंभ करते हैं और ये चौपाई पढ़ के करते हैं तो उसको बहुत ही शुभ माना जाता है और इससे कार्य करने में सफलता अवश्य मिलती है। जब हनुमान जी प्रवेश कर रहे थे तो लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह हनुमान जी से बोली कि मेरा निरादर करके अर्थात बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। रे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। यहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। ये सुनकर महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वो खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। फिर लंकिनी अपने आप को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। उसने कहा, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की पहचान बताई थी। उन्होंने कहा था कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाएगी तब समझ लेना कि राक्षसों का संहार निश्चित है। और फिर हाथ जोड़कर लंकिनी कहती है, हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत अर्थात आपको अपने नेत्रों से देख पाई। और कहती हैं कि हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है।
अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके आप सब काम कीजिए। और वो कहती है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है और सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक महल की खोज की, वहां जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हनुमान जी ने रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। उस महल में श्री राम जी के आयुध अर्थात धनुष बाण के चिन्ह अंकित थे। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी बहुत हर्षित हुए। वो मन में सोचने लगे कि लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन अर्थात साधु पुरुष का निवास कहाँ। उसी समय विभीषण जी जागे। विभीषण जी ने राम नाम का उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में बहुत ही हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती बल्कि लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप लेकर हनुमान जी ने उन्हें पुकारा। पुकार सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए और प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए, क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही तो नहीं हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने अर्थात घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मगन हो गए। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच बिचारी जीव रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री राम जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी अर्थात राक्षसी शरीर होने से साधन भी नहीं बनता और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपने दर्शन दिए हैं। हनुमान जी कहते हैं, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं कौन सा बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन ना मिले। हे सखा सुनो, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों को स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रु जल भर आया। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हों। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय अर्थात परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी की जिस प्रकार वो लंका में रहती थी वह सब कथा कह सुनाई। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां अर्थात उपाय कह सुनाए। तब हनुमान जी पहले सा सूक्ष्म रूप लेकर वहां से अशोक वाटिका की तरफ चले जहां सीता माता रहती थीं। अब आइए आपको दोहे और चौपाइयां सुनाते हैं।
तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाय चढ़्यो भय त्यागे। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तें देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विसेखी। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत ना घना। चहु हट हट सुभट बीथी, चारुपुर बहु विधि बना। गज बाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथ निको गने। बहुरूप निश्चर जूथ, अति बल सेन बरनत नहीं बने। वन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहहीन। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहीन। कहूँ बाल देह विशाल, शैल समान अति बल गरजहि। नाना आखारन बिरहि, बहु विधि एक एक नितरजहि। करि जतन भट कोटिन, बिकट तन नगर चहु दिस रचहि। कहु महिष मानुष धेनु खर, अज खल निसाचर भच चहि। एहि लाग तुलसीदास, इनकी कथा कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ, शरीर नित्याग गति पै हैं सही। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरऊ निसी, नगर करऊ पैसार। मसक समान रूप कपि धरी, लंकहि चले हूँ सुमिरि नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चहस मोहि निंदरी। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लग चोरा। मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धन मनी। पुनि सम्हारी उठी सो लंका, जोरि पानी कर बिनय सशंका। जब राव नहीं ब्रह्म बर दीना, चलत विरंच महामोय चीना। विकल हो सितय कपि के मारे, तब जान सुनिश्चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देख्यो नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। प्रविश नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधार पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जाति सुनाही। सैन्य किए देखा कपिते ही, मंदिर मौन दीख बै देही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरन न जाय। नव तुलसिका वृंद तहाँ, देखी हर्ष कपिराय। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन कर बासा। मन महु तरक करे कपिला, गाते ही समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। एहि सन हट करि हऊँ पहिचानी, साधु ते होई न कारज हानि। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तह आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहाऊ निज कथा बुझाई।
कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस ननि महु जीव बिचारी। तात कबहु महि जानी अनाथा, करी हैं कृपा भानुकुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जौ रघुवीर अनुग्रह कीना, तौ तुम मोहि दरसु हट दीना। सुनो विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहां कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलै आहारा। असमय अदम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर। कीनी कृपा सुमेर गुण, भरे विलोचन नीर। जानता हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काय न होए दुखारी। ऐ विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा निर्वाच्य विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयो पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। और इसी के साथ इस भाग को यहीं विराम देते हैं और प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि वो आप और आपके परिवार को सदा सुखी और स्वस्थ रखें। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम।